बहू तो अभी तक सोकर नहीं उठी। अरे आज इतनी देर हो गई है, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी। जरूर कोई खास बात होगी, वरना तो जल्दी ही उठ जाती है। कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो गई हो। स्वर्णा जी सोफे पर बैठी बैठी बहू रीना के कमरे का बंद दरवाज़ा देखकर सोच रही थी, मैं भी तो कैसी लाचार हूँ। ये मुआ पैर और कमर का दर्द भी ना कुछ करने नहीं देता। उस बेचारी के ऊपर सारा काम अकेले ही पड़ जाता है। सोहन भी तो मॉर्निंग वॉक से लौटकर आ ही रहे होंगे, उनको तो आते ही चाय चाहिए। लेकिन तब भी स्वर्णा जी हिम्मत करके उठी और रमन को बाहर से ही आवाज़ लगाने की सोची, लेकिन फिर खुद ही रसोई में बहुत हिम्मत करके कमर पर हाथ रखकर धीरे धीरे चली गई और गैस पर चाय चढ़ा दी। स्वर्णा जी को इतना ज़्यादा गठिया का दर्द रहता था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और मन मसोस मसोस कर रह जाती। गठिया की वजह से हाथों की उंगलियां भी समय के साथ मुड़ गई थी, इसलिए साग सब्जी भी नहीं काट सकती थी। रीना अकेले ही घर गृहस्थी का सारा काम करती, बाकी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली लगी हुई थी। लेकिन रीना को खाना खुद अपने हाथों से बनाया हुआ और कपड़े भी अपने हाथों से ही धुले पसंद थे। अब सास ससुर और पति के साथ साथ 2 बच्चे, तो इतना काम बहुत हो जाता है उसके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसके बच्चे ही तंग कर डालते। कभी ये नहीं खाएंगे, कभी वो नहीं खाएंगे, कभी कुछ। दिन भर धमा चौकड़ी मचा मचा कर कुशन और शोभा कवर उलट पलट डालते। उनको डांट कर रीना उनका बचपन भी नहीं छीनना चाहती। स्वर्णा जी को बहू की परेशानी समझ में आती, लेकिन अपने शरीर को लेकर कभी कभी बहुत मजबूर पड़ जाती। अभी स्वर्णा जी खड़ी खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि रीना के कमरे का दरवाज़ा खुला और रीना कुछ झेपते हुए बाहर निकली और स्वर्णा जी के पास आकर बोली, सॉरी मम्मी जी, आज उठने में बहुत देर हो गई। पता नहीं कैसे सुबह सुबह ही जगने के बाद आँख लग गई। रात में सिर भी बहुत भारी भारी सा हो रहा था, शायद इसी वजह से और भी आँख लग गई। बताइए आप भी क्या सोच रही होंगी। मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से आपको रसोई में आना पड़ा। अरे रीना बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है और लापरवाही कैसी। मैं तो खुद ही सोच रही थी कि आज ज़रूर तुम परेशान होगी, तभी तुमको उठने में देर हो गई होगी, वरना तुम्हारी जैसी बहू तो इस दुनिया में मिलना असंभव तो नहीं। हाँ, लेकिन मुश्किल तो ज़रूर है, जो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समर्पित है। मैं तो अपने इस मुँहे शरीर, स्वर्णा जी गुस्साते हुए अपने शरीर को मुआ ही कहती, की वजह से कभी आगे बढ़कर तुम्हारी मदद कर ही नहीं पाई। लेकिन तुम्हारे मुंह पर कभी भी कोई भी शिकवा शिकायत नहीं आई, बल्कि तुम तो सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ हर आए गए मेहमान का भी दिल खोल कर स्वागत करती हो। पूरे खानदान में सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। स्वर्णा जी रीना का मुंह चूमते हुए बोली, मम्मी जी, आप लोगों ने भी तो कभी मुझको महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा ससुराल है। मैं तो जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई, मायके से ज़्यादा लाड़ प्यार मिला। जीजी के समान ही हमको सारे अधिकार और आज़ादी मिली। मेरी हर ख्वाहिश को आप लोग आज भी हंस हंस कर पूरा करते हैं। पापा जी तो आज भी घर पर आते समय हमेशा की तरह बच्चों के जैसे मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर ले आते हैं। मैं भी तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए हूँ इस मामले में कि आप लोगों से प्यारे ससुराल वाले मिलना असंभव तो नहीं, हाँ मुश्किल ज़रूर है। रीना फिर से स्वर्णा जी के गले से लिपट गई। अरे भाई, तुम लोगों का प्रेम समाप्त हो गया है तो प्लीज़ ज़रा इस बुढ़े को भी एक कप चाय पिला दो, बड़ी जोरों की तलब लग रही है। बहुत देर से रसोई के बाहर खड़े सोहन उन दोनों सास बहू का निश्चल प्यार देखकर बोले, ये तो वो भी मानते थे कि उनका परिवार सचमुच एक आदर्श परिवार है और उनकी बहू लाखों करोड़ों में एक है। बस पापा जी, आप बैठिए चलकर, अभी फटाफट चाय बना रही हूँ, रीना ने बहुत ही शालीनता के साथ कहा।
और हाँ रीना बेटा, ये लो छन्नू हलवाई की गर्मा गर्म जलेबियाँ, तुमको बहुत पसंद है ना। आज उस तरफ टहलने के लिए निकल गया था तो सोचा क्यों न रीना की मनपसंद जलेबियाँ ले ली जाएं। सोहन ने जलेबी का लिफाफा रीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे वाह पापा जी, आपको कैसे पता चला कि आज 2-3 दिन से मेरा सचमुच छन्नू हलवाई की जलेबियाँ खाने का मन कर रहा था। रीना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे रीना बेटा, माँ बाप बच्चों के मन की बात नहीं जानेंगे तो किसके मन की जानेंगे। सोहन ने मुस्कुराते हुए रीना से कहा, थैंक यू पापा जी, रीना ने खुश होकर कहा। और थोड़ी ही देर बाद सब लोग साथ बैठकर गर्मा गर्म जलेबियों का आनंद उठा रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।